हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 7th हनीकॉम चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 इज़ व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। ठीक है, कि राजा जो है वो 3 क्वेश्चंस के आंसर क्यों जानना चाहता था। तो आंसर में क्या राइट करोगे स्टूडेंट्स? द किंग वांटेड टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस टू अवॉइड फेलियर इन लाइफ। ठीक है, ताकि वो अपनी लाइफ में कभी फेल ना हो। तो राजा जो है क्वेश्चंस के आंसर्स इसलिए जानना चाहता था कि वो अपनी लाइफ में कभी फेल ना हो। ठीक है, फेलियर को अवॉइड करने के लिए, अपनी लाइफ में से फेलियर को अवॉइड करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 जो है आपका वो MCQ से रिलेटेड है। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। तो जो मैसेंजर्स थे वो क्यों भेजे गए थे किंगडम में? To fetch wise men, to find answers to the questions, to look for the wise hermit, to announce a reward for those who could answer the questions। तो किस लिए भेजे गए थे मैसेंजर्स? To find answers to the questions। तो कौन सा आंसर आएगा? बी। इसका कौन सा आंसर आएगा? बी। तो देखो क्वेश्चन 3 जो है वो कंप्लीट द फॉलोइंग है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट पार्ट्स। तो देखो कंप्लीट द फॉलोइंग का फर्स्ट जो है वो क्या है? मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चंस। यानी बहुत से वाइज मैन ने राजा के क्वेश्चंस के आंसर दिए। तो आगे कंप्लीट करनी है इस लाइन को। बट देयर आंसर्स वर सो वेराइड दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, क्योंकि उनके आंसर्स बहुत डिफरेंट थे और राजा उनसे सेटिस्फाइड नहीं था। अब कंप्लीट द फॉलोइंग में ही ये नीचे हैं स्टूडेंट्स, पार्ट हैं इसके। तो समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन। मतलब कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि वाइज मैन की काउंसिल होनी चाहिए। ठीक है, राजा को वाइज मैन की काउंसिल रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? आगे कंप्लीट करना है सेंटेंस को। टू हेल्प द किंग टू एक्ट एट द राइट टाइम, ताकि राजा जो है वो राइट टाइम पे काम कर सके। ठीक है, तो इसका अगला पार्ट क्या है? समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव ए टाइम टेबल। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि राजा को टाइम टेबल बनाना चाहिए। क्यों टाइम टेबल बनाना चाहिए? कंप्लीट करना है इस लाइन को। एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, मीन्स टाइम टेबल बनाना भी चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए स्ट्रिक्टली। ठीक है, इसी का अगला पार्ट है। देखो द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। राजा ने रिक्वेस्ट की हर्मिट से। क्या रिक्वेस्ट की? कंप्लीट करना है इसको। टू आंसर 3 क्वेश्चंस। ठीक है, सन्यासी से राजा ने क्या रिक्वेस्ट की थी कि मुझे 3 क्वेश्चंस के आंसर्स जो है पूछने हैं आपसे। तो वही पूछने के लिए राजा हर्मिट के पास गया था। ठीक है, वही जानने के लिए। तो देखो इसी का अगला पार्ट है। द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वाउंड। राजा ने वॉश किया और ड्रेस किया जो दाढ़ी वाला आदमी था, उसका जो घाव था उसको धोया भी सही और ड्रेस भी किया। आगे इसको कंप्लीट करना है लाइन को। बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। लेकिन उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए हैं स्टूडेंट्स, वर्किंग विद द टेक्स्ट के। ठीक है, तो ये वैसे तो बस फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैंने लाइन वाइज आपको नंबर डाल रखे हैं 1 2 3, तो उसके अकॉर्डिंग ये 8th हो गया। वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन। तो राजा को मैजिशियंस के पास जाने की सलाह क्यों दी गई थी? तो आंसर क्या राइट करोगे? द किंग वाज एडवाइज टू गो टू द मैजिशियंस बिकॉज सम पीपल बिलीव्ड दैट मैजिशियंस कुड सी इनटू द फ्यूचर। तो राजा को मैजिशियंस के पास जाने की सलाह इसलिए दी गई थी क्योंकि कुछ लोग ये विश्वास करते थे कि मैजिशियंस जो है वो फ्यूचर देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए उन्होंने राजा को मैजिशियन के पास जाने की सलाह दी थी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग। तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर में जो है लोगों ने किसकी एडवाइस लेने के लिए कहा था कि राजा को, कि किसकी एडवाइस आप लोगे तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो आंसर क्या राइट करोगे? इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम पीपल सैड दैट द एडवाइस ऑफ काउंसलर्स वाज इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों ने राजा को कहा कि आप काउंसलर्स की एडवाइस लो, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सम सेड दैट द एडवाइस ऑफ प्रीस्ट वाज इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों ने कहा था कि पुजारियों की जो एडवाइस है वो इम्पॉर्टेंट थी राजा के लिए। और सम अदर्स सैड डॉक्टर्स एंड सोल्जर्स वर
इम्पॉर्टेंट टू किंग। और कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स और सोल्जर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है राजा के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप यही लिखोगे कि कुछ लोगों ने क्या सलाह दी और कुछ लोगों ने क्या सलाह दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 10, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर था ना, उसमें लोगों ने क्या सजेशंस दी थी। तो आंसर क्या है, 3 सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। 3 सजेशंस जो हैं वो बनाई थी लोगों ने। कौन कौन सी सजेशंस बनाई थी, दीज वर साइंस, फाइटिंग एंड रिलीजियस वर्शिप। ठीक है, तो कुछ लोगों ने साइंस को इम्पोर्टेंस दी, कुछ ने फाइटिंग को दी और कुछ ने रिलीजियस वर्शिप को दी, धार्मिक पूजा पाठ को। ठीक है, तो यही लिखोगे इसका आंसर। क्वेश्चन 11 देखो, डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, इफ़ नॉट वाई नॉट। क्या किसी भी वाइज मैन ने रिवार्ड जीता था, इफ़ नॉट वाई नॉट, अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो आंसर क्या आएगा इसका, नो द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवार्ड। तो किसी भी वाइज मैन ने रिवार्ड नहीं जीता था, बिकॉज देयर आंसर्स वर सो डिफरेंट, क्योंकि उनके आंसर्स अलग अलग थे, डिफरेंट थे। दे कुड नॉट सेटिस्फाई द किंग, तो उनके आंसर जो है वो राजा को सेटिस्फाई नहीं कर सके थे। ठीक है, क्वेश्चन 12 क्या है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन। तो राजा और हर्मिट ने, राजा और सन्यासी ने वाउंडेड मैन की कैसे हेल्प की थी। तो आंसर क्या राइट करोगे, द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द वाउंडेड मैन्स क्लोथ्स। राजा और हर्मिट ने पहले तो वाउंडेड मैन्स के क्लोथ्स जो है वो रिमूव किए। द किंग वॉश्ड हिज वाउंड एंड ड्रेस्ड इट ट्वाइस। फिर राजा ने उसके वाउंड को, घाव को धोया और उसको 2 बार ड्रेस किया, क्योंकि ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, हु वाज द बियर्डेड मैन। बियर्डेड मैन कौन था, द बियर्डेड मैन वाज द किंग्स एनिमी। जो दाढ़ी वाला आदमी था वो राजा का शत्रु था, दुश्मन था। ठीक है, क्वेश्चन 14 क्या है, वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। जो मतलब दाढ़ी वाला आदमी था, ठीक है, उसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी थी, वो तो दुश्मन था तो क्यों माफ़ी मांगी थी। तो आंसर क्या राइट करोगे, द बियर्डेड मैन वाज द एनिमी ऑफ द किंग एंड वांटेड टू किल हिम। पहले तो वो राजा का शत्रु था और उसको मारना चाहता था, मारने के इरादे से आया था। बट द किंग शोड काइंडनेस टू हिम बाय सेविंग हिज लाइफ। लेकिन वो राजा से इम्प्रेस हो गया था क्योंकि राजा ने उसकी जान बचाई थी। ठीक है ना, सो ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, इसलिए वो राजा से माफ़ी मांगना चाहता था। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। क्या राजा ने उसे माफ़ कर दिया था बियर्डेड मैन को, और उसने अपनी माफ़ी दिखाने के लिए उसको क्या किया था। द किंग प्रोमिस्ड टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी टू हिम। ठीक है, राजा ने प्रॉमिस किया कि वो उसको उसकी प्रॉपर्टी वापस दे देगा। ही आल्सो प्रोमिस टू सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज आउन डॉक्टर टू लुक आफ्टर द मैन। उसने ये भी प्रॉमिस किया राजा ने कि वो अपने सर्वेंट्स को भेजेगा और अपने खुद के डॉक्टर को, पर्सनल डॉक्टर को भेजेगा, जो उस मैन की क्या करेगा, केयर करेगा, देख रेख करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन 15 लास्ट था आपका। हनीकॉम्ब का ये चैप्टर 1 था, जिसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने इस वीडियो में क्लियर किए हैं। ठीक है ना, और मैंने ये कोशिश की है कि आपको जो आंसर्स हैं ना वो बहुत इजी मिले, क्योंकि आंसर्स तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन इतनी इजी लैंग्वेज में आपको कहीं भी आंसर्स नहीं मिलेंगे। तो मैंने ये आंसर सिलेक्ट किए हैं जो मुझे सबसे इजी आंसर लगे हैं ना, और जो सबसे इजी वर्डिंग लगी है वही मैंने आंसर्स आपको बताए हैं और समझाए हैं। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन आंसर्स एक बार ही रीड आउट करोगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। आपको इसमें बहुत अच्छे से लर्न करने की भी नीड नहीं है। ठीक है, एक बार रीड आउट करने से ही ये क्वेश्चन आंसर्स लर्न हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी लैंग्वेज वाले मैंने क्वेश्चन आंसर सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, और आपको एग्ज़ाम में भी दिक्कत नहीं आएगी, और ये जो है छोटे भी हैं, ज़्यादा लेंथी आंसर्स भी नहीं हैं इसके। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।